नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है प्रत्येक दिन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टारगेट बनाया था कि 2100 वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे जीके और जीएस से संबंधित। तो दोस्तों, अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने कुल जो है 500 प्रश्न कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं? 500 प्रश्न कर चुके हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से आज पुनः हम लोग जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम कि ये कह सकते हैं कि कुल जो है 500 प्रश्न हो चुके हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः जो है हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि सन 1883 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम ज़्यादा इसको विस्तृत रूप से नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और लगभग में अगर 100 प्रश्न मैंने रखे हैं तो इसमें हमें उम्मीद है कि आपको 60-70 प्रश्न पता होंगे। जो प्रश्न नहीं पता है आप कॉपी एक लेकर और पेन लेकर बैठें और उसको नोट भी करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 3 है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद नाम रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टका। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? तो रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि। अगर यही पूछ दिया जाए रामचरितमानस किसने लिखी है तो हम बताएंगे तुलसीदास को। अगर पूछा जाए वेद किसने लिखे हैं तो कृष्णद्वैपायन ने लिखे हैं। आइए महाभारत बताएं। ठीक है, वेद व्यास। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। प्रश्न संख्या 7 है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 8 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा येन जो है जापान की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 11 है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। प्रश्न संख्या 12, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और आजकल को जो नया डाटा है उसमें 8,850 भी देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 13 है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। प्रश्न संख्या 14 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। अभी आपने देखा था पहली बार कौन चढ़ा था? बछेंद्री पाल। और 2 बार कौन चढ़ा है भारतीय? तो संतोष यादव। प्रश्न संख्या 15 है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु जब तक रहती है तब तक वह अपने पद पर रहता है। प्रश्न संख्या 16 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। और अगर यहीं की पे बात कर ली जाए कि निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा होता है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। और राज्यसभा उच्च सदन। प्रश्न संख्या 17 है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। प्रश्न संख्या 18,
सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। और कब? 1954 में। प्रश्न संख्या 19 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पूना के पास। कहाँ पे? पूना के पास खड़गवासला में। प्रश्न संख्या 20, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये तो सभी को पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। प्रश्न संख्या 21 है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 22, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। और किसने कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो। प्रश्न संख्या 23, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट जो शब्द है ये टेनिस के खेल में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 24 है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। प्रश्न संख्या 25 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो हम बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये तो आपको पता है कि हुगली जो है ये किसका नाम है? ये गंगा नदी का नाम है। गंगा जब जो है कहाँ पहुँचती है? पश्चिम बंगाल पहुँचती है और कोलकाता वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे इसको बोला जाता है हुगली। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 28, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। प्रश्न संख्या 29, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद। ये तो नहीं, आपने एक गीत भी सुना होगा कि दे दी हमें खड़ग बीना ढाल बीना, इस तरीके से कुछ है। तो उसमें एक लाइन है कि साबरमती के संत पर साबरमती के तट पर कर दिया तूने कमाल, इस तरीके से कुछ है, मुझे पूर्ण सही से याद नहीं है। तो उसमें साबरमती है, तो वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। प्रश्न संख्या 30 है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अगर मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या देखी जाएगी तो कहोगे 46, या ऑप्शन में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होंगे, क्योंकि 23 अगर जोड़े होंगे तो इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और यही अगर पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हम बताएंगे अमावस्या को होता है। और पिछले जब हम प्रश्न करा रहे थे वहाँ पे हमने बात की थी कि कब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य कहाँ पे होता है, चंद्रमा कहाँ पे होता है, पृथ्वी कहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करूँगा। प्रश्न संख्या 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसमें आपको सन के साथ साथ तारीख भी याद रखना है, क्योंकि आधुनिक भारत का प्रश्न है ये, और उसमें फिर तारीख भी पूछी जाती है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। कौन गांधी जी? महात्मा गांधी जी। प्रश्न संख्या 33 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 80 से 120 मिमी होता है। प्रश्न संख्या 34 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखो पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और अगर यही पूछा जाता है सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन छोटा दिन होगा, और जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को छोटा दिन है तो इसका मतलब 100% दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा।
आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? तो अभी मैंने जब आपको रामायण बताया था तो वहाँ पे बताया था तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 36 है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? देखो प्रथम एशियाई खेल पूछे गए हैं, तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। प्रश्न संख्या 37, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 38, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो एक बॉलर हैं जिनका नाम आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, अनिल कुंबले जी। इन्होंने जो है एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखो सर्वग्राही अगर पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कौन, ए बी। और अगर सर्वदाता पूछा जाएगा तो बताएंगे, या इसको जीरो भी बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्या है, ए बी सर्वग्राही और ये क्या है, सर्वदाता है। ये सभी से खून ले सकते हैं, ये सभी को खून दे सकता है। प्रश्न संख्या 40 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। और अभी आपने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब? 8 अगस्त। प्रश्न संख्या 41 है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? अभी जब मैंने उच्च सदन बताया था वहाँ पे बताया था राज्यसभा, तो निम्न सदन क्या है? लोकसभा। प्रश्न संख्या 43, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो जब आपने पढ़ा था कि 1872 में लॉर्ड मेयो ने जो है जनगणना की शुरुआत कराई थी, तब से हर जो है 10 वर्ष बाद जो है जनगणना होती रही है। लास्ट बार जनगणना जो हुई है वो 2011 में हुई है, उसी के आंकड़े हैं। और अगर आप देखेंगे 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई है, और जल्द ही अभी आपके पास थोड़े दिन बाद नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय, पहले स्वतंत्रता कब? तो 1947 की तरफ। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली था। प्रश्न संख्या 47 है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा जो रोग है ये त्वचा को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 48 है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने, जो है स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 49 है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न संख्या 50 है, पेनल्टी किक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक समझ रहे हो फुटबॉल से है, तो पेनल्टी किक किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 51 है, दोस्तों हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अभी तक वीडियो के साथ जुड़े होंगे। और यदि अभी तक जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखो कई जैसे ईरानी ट्रॉफी आपने सुना होगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, ये सब रणजी ट्रॉफी ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपने एक पुरस्कार और भी सुना होगा, अर्जुन पुरस्कार, ये भी जो है खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या आ गया, प्रश्न संख्या 54 है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1961 में। और अभी मैंने बताया था किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से। प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 55 है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री जो है भारत की जो है देशांतर रेखा जो है कौन सी? पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये याद रखना है क्योंकि आपके ऑप्शन में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी आता है।
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये भारत की समयमानक रेखा है। यह भारत के कुल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 56 है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और सब पहले भारतीय कौन थे? तो हम बताएंगे विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 57 है, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की जो है ये प्रसिद्ध पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 58, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 59 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल जो है 24 है। कितनी है? 24 है। प्रश्न संख्या 60, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो आपके ऑप्शन में राज्यसभा आएगा, संसद आएगा, लोकसभा आएगा या राष्ट्रपति भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन जो कोई धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। प्रश्न पूछा गया, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखो प्रथम और अंतिम जरूर याद रखना है। अंतिम की बात की जाएगी तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसका नाम बोला जाता है और यह जफर के नाम से प्रसिद्ध था। और 1857 की क्रांति में इसने भाग भी लिया था और उसके बाद में इसे रंगून जेल भेज दिया गया था। और अगर प्रथम की बात की जाएगी तो प्रथम तो आपको पता है क्या नाम हो जाएगा? बाबर। कब? आपको पता है जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है और इब्राहिम लोदी को हराया है, तब इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 62 है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। प्रश्न संख्या 63 है, गोदान किसकी रचना है? तो ये तो सभी पता होगा, गबन गोदान ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्रश्न संख्या 64 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है, जो संविधान की रक्षा करता है, वो कौन है? राष्ट्रपति है, या कह सकते हो संरक्षक भी बोल सकते हो या मुखिया भी बोल सकते हो आप। प्रश्न संख्या 66 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 67, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया है? तो जो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी के अंतर्गत जो है क्या शुरू की थी? दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। और संसद में कौन कौन से लोग आते हैं? तो लोकसभा के सदस्य और साथ साथ में राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियाई रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है कह सकते हो रेल मार्ग है। और इसके बाद में कनाडा में पड़ता है। आप सब बताएंगे कनाडा दूसरा नंबर पर जो है 2 शहरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है वहाँ पे, उसका नाम आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है, कौन सी? सोन नदी। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का अगर देखा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। और यहीं से आपको एक स्थान पता होगा, खेतड़ी। खेतड़ी से क्या मिलता है? तांबा मिलता है। प्रश्न संख्या 74 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया?
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना कारखाना सूरत में लगाया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने लिखी। और अब अबुल फजल तो जानते हैं नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। प्रश्न संख्या जो 76 है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 77 है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से क्या कहलाता है? उदयपुर। अगर यही पूछा जाता है झीलों का शहर किसे कहता है तो कहा जाता है फिनलैंड को। इसको बोला जाता है, अगर देश पूछा जाता है तो हम फिनलैंड बताते हैं, और झीलों की नगरी भारत में किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 79 है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 80 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और अगर सबसे नवीनतम वेद की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 81 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई में। 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारडोली आंदोलन से। प्रश्न संख्या 83 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, जो सिखों के 10वें गुरु थे। चौथे गुरु से 10वें या कह सकते हो अंतिम गुरु थे। प्रश्न संख्या 84, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। और अभी आपने जाना था कि अंतिम कौन शासक था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी नाम जानते हैं। प्रश्न संख्या 85, भारत की पहली महिला IPS यहाँ पे होगा, यहाँ पे आई छूट गया है, पहली महिला IPS। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। प्रश्न संख्या 86, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या 87, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। और आप सभी को पता है कि श्रीरंगपट्टनम में ही लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गया था। और आगे हम बात करें तो एक श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। तो आप सभी को बताना है किस युद्ध में, किस या आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में। प्रश्न संख्या 88 है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। किस खेल में? क्रिकेट। और आप सभी को पता है भारत का चाइना मैन किसको बोला जाता है? तो एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कुलदीप यादव, जो कानपुर के रहने वाले हैं। और ये एक बॉलर हैं, स्पिनर हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है चाइना मैन बोला जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा, हीरा। प्रश्न संख्या 90 है, डायनामाइट का आविष्कारक किसे कहा गया है? तो अल्फ्रेड नोबेल को जो है डायनामाइट का आविष्कारक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। प्रश्न संख्या 92 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रत्येक वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये फिल्म के क्षेत्र में है। और आपने एक और नाम सुना होगा, दादा भाई साहब या दादा फाल्के पुरस्कार। ये भी किसके क्षेत्र में है? ये भी फिल्म पुरस्कार के क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 93, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और आप सभी को पता है तृतीय जो बौद्ध महासंगीति हुई है वो भी कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। और किसने कराई थी? तो अशोक ने कराई थी। प्रश्न संख्या 94 है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला जो बनवाया है वो शाहजहां ने बनवाया है। आपने एक आगरा का लाल किला देखा होगा, वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अकबर ने।
प्रश्न संख्या 95 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। प्रश्न संख्या 96 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 97, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछ लिया जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो हम बताते व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये अगर पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था या अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले हो जाते। प्रश्न पूछा जा सकता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। पूछ लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हम क्या बताते? बिल्कुल सही, तो हम बताते सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 99, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमाओ भंडारनायके। ये कहाँ की हैं? ये श्रीलंका की हैं, श्रीलंका की हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता किस धातु से संबंधित है? तो कांस्य युगीन बोली जाती है। कांस्य, क्योंकि आप सभी को पता है तांबा से इन्होंने क्या बनाया? कांस्य बनाया। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोली जाती है। और हड़प्पा के लोग जो है किस धातु से जानकार नहीं थे या जानकारी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में? तो लोहा से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। आप सब को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।